फ्रेंड्स, हमेशा के जैसे आज भी मैं मेरे प्लेन को लेकर ग्राउंड पर गया था फ्लाइंग करने के लिए और ये एक यूजुअल फ्लाइट होने वाली थी। लेकिन मैंने आज मेरा खुद का ही एक रूल वायलेट कर दिया और उसका नतीजा वही हुआ जो उस रूल को तोड़ने का नतीजा होता है। ये प्लेन दोस्तों सीधा मोबाइल टावर में जाकर क्रैश हो गया। और इसका फुटेज स्मार्टफोन में भी कैप्चर हो चुका है और गोप्रो में भी कैप्चर हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप वो फुटेज वीडियो के एंड में जरूर देखना। फ्रेंड्स, ये मैंने आज तक का बनाया हुआ सबसे बड़ा आरसी प्लेन है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि ये मैंने कब बनाया था। मैंने ये जो प्लेन बनाया है इसका विंग स्पैन 2 मीटर का है और करीब करीब 2 मीटर लंबा इसका फ्यूजलाज है। इस प्लेन को आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, रील्स में देखा होगा। कभी इसमें से प्लेन ड्रॉप किया है, कभी इस पर फ्लैग लगाकर उड़ाया है। कभी इसमें दिवाली के पटाखे लगाकर उड़ाए हैं, कभी इसको एक बाइक के साथ रेस करवाया है, कभी इसमें स्मोक बॉम्ब लगाकर उड़ाया है, तो कभी इसमें स्टंट परफॉर्म किए हैं। और जितने भी बार फ्लाई किया है उतनी बार लोगों को इसने खुश किया है। दोस्तों, आज भी मैं मेरे एक दोस्त को इसका एक डेमो फ्लाइट देने के लिए गया था। प्लेन को थोड़ा मैंने अपग्रेड कर लिया था, इसके व्हील्स मैंने चेंज कर दिए थे और इसका जो टेल व्हील है उसमें मैंने स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगा दी थी ताकि मैं इसे जमीन पर स्टेयर कर पाऊँ। अब बात यह है दोस्तों कि स्काई बैजर प्लेन को मैं 2 बैटरीज पर उड़ाता हूँ, एक जो 4 सेल बैटरी है और एक जो 3 सेल बैटरी है। अब ऑब्वियस चीज है कि 3 सेल बैटरी पर ये थ्रस्ट थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगा और 4 सेल बैटरी पर ये थ्रस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सिंस ये एक क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पर क्रिकेट की पोल लाइट्स हैं जो ऊंची होती है। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक मोबाइल टावर भी था जो उन पोल लाइट से भी ज्यादा ऊंचा था। अब मेरे जिस रूल को मैंने वायलेट किया वो रूल ये कहता है कि आप जिस एरिया में फ्लाई कर रहे हो वहाँ पर जो भी सबसे ऊंची चीज होगी आपको आपके प्लेन को उस ऊंची चीज के हाइट से भी ज्यादा हाइट पर फ्लाई करवाना है ताकि आप मिस जजमेंट ना करो और आपका प्लेन उस चीज से टकरा ना जाए। अब बैटरी की बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इस प्लेन को 4 सेल बैटरी पर फ्लाई करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इसे 3 सेल बैटरी पर फ्लाई करता हूं और एक छोटा सा राउंड लगाकर इसे लैंड कर दूंगा। इस 3 सेल बैटरी की वजह से प्लेन का थ्रस्ट थोड़ा सा कम आया। थ्रस्ट कम आने की वजह से प्लेन हाइट गेन नहीं कर पाया और हाइट गेन ना करने की वजह से वो उस एरिया में मौजूद उस मोबाइल टावर के हाइट से ऊपर नहीं जा सका। ये एक नॉर्मल फ्लाइट होने वाली थी। मैं इस प्लेन को उस टावर के बैक साइड से घुमाकर सीधा लैंड करवाने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्लेन टावर के बैक साइड घुमाने के लिए ले लिया, मुझे इतने दूर से डेप्थ परसेप्शन नहीं हुआ और मुझे लगा कि प्लेन अभी टावर के बैक साइड जाने वाला है, लेकिन वो एक्चुअल में टावर के ही लाइन में था और जिस चीज का डर था वही हुआ। प्लेन सीधा जाके टावर को लग गया। प्लेन के ऊपर मैंने लगाया था गोप्रो कैमरा, वो कैमरा प्लेन से तुरंत डिटैच होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस कैमरा को एक भी स्क्रैच नहीं आया एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। Uy! प्लेन दोस्तों दूसरे दिन मिल गया था एंड आई सॉ कि प्लेन का विंग तो नीचे गिरा था, लेकिन प्लेन का फ्यूजलाज टावर के नीचे वाले सेक्शन पर ही लटका हुआ था और ये बिल्कुल ही परफेक्ट बैठा था। तो मैंने उसे ऊपर से निकाल दिया एंड यू कैन सी दैट कि प्लेन का सामने का हिस्सा पूरा गायब हो चुका है। ऑब्वियस चीज है क्योंकि इट वाज अ नो स्ट्राइक। तो मैंने इसे ग्राउंड पर ही डिसमेंटल कर दिया। तो सबसे पहले मैंने विंग के सारे कार्बन फाइबर रॉड्स निकाल दिए, मोटर निकाल दी, ESCs निकाल दी, सर्वो मोटर्स निकाल दी, सारी वायर्स निकाल दी और इतने बड़े 2 मीटर के विंग को मैंने इतने से पार्ट में फोल्ड कर दिया और सीधा डाल दिया डस्टबिन के अंदर। गुड बाय दोस्त। दिल से तो मैं बहुत रो रहा था क्योंकि आप जानते हो कि जो प्लेन हैंडमेड होते हैं उसे बनाने में काफी मेहनत लगती है और प्लेन क्रैश हो जाने के बाद वो सारी मेहनत पानी में चली जाती है और हमने मेहनत से बनाए हुए प्लेन को अपने ही हाथों से तोड़ने में बड़ा दुख होता है। अब बारी आती है फ्यूजलाज की। तो फ्यूजलाज के अंदर थे कार्बन फाइबर रॉड्स, एलिवेटर पर थी एक सर्वो, रडर पर थी एक सर्वो, स्टीयरिंग के लिए एक सर्वो लगाई थी। तो 3 सर्वोज मैंने और निकाल दी। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में लगा था कार्बन फाइबर रॉड, साथ ही वर्टिकल स्टेबलाइजर में भी एक कार्बन फाइबर रॉड था। तो ये दोनों रॉड निकालने के बाद फ्यूजलाज को भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया। बाय बाय दोस्त, फिर मिलते हैं। इसमें सबसे मेन खुशी की चीज ये थी कि मेरा गोप्रो रिकवर हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकवर हो गए और सारे कार्बन फाइबर रॉड सही सलामत है क्योंकि दीज आर दी ओनली थिंग्स विच आर एक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव। बाकी डेप्रॉन शीट का यूज करके तो हम नया प्लेन फिर से बना सकते हैं। इस एक्सीडेंट से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि इस रूल को आपने फॉलो करना चाहिए हमेशा, फिर आपका प्लेन कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू मिल ही गई होगी। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस्ड पायलट के साथ एक्सीडेंट्स नहीं होते, एक्सीडेंट्स हर किसी के साथ होते हैं दोस्तों, लेकिन हर एक्सीडेंट से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस प्लेन को मैंने करीब 2 साल तक उड़ाया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा पैशन ऑफ फ्लाइंग हमेशा बना रहेगा और हम फिर से एक नया प्लेन बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टेक केयर गाइस।